सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, दिन्य हो दिन्य। केवली भगवंता ने, दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने, दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान, दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले बेमान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आज स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की वाणी सुमरन का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल, राम चरण दे राम। नेचा माही न जी के है, कोई भजो काम नह काम। तीन पदार्थ जगत सुख, चतुरत संत विलास। राम चरण भजन मधि, जैसी सेवक आस। महाराज तीन जो पदार्थ है वो तो संसार के सुख है। वो क्या है? काम धर्म और अर्थ, ये तीन पदार्थ तो संसार के सुख है। तो महाराज फरमा रहे हैं, और चतुरत संत विलास, और चौथा जो मोक्ष है वो संतों का विलास है, वो संतों का आनंद है, वो संतों का कार्य है। तो राम महाराज में राम चरण ए भजन मति, जैसी सेवक आस। जैसी सेवक की आशा है उसके अनुसार भजन के माध्यम से उसे सब प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। राम भजन कर भाव सो, दिन दिन बदती प्रीत। राम चरण संसार की, तजी देवे रस रीत। महाराज में जिस प्रकार से भजन का जो है भाव के साथ हमेशा बढ़ती हुई प्रीति के साथ भजन करे, तो संसार की रस रीत है उसको वो छोड़ देता है। संसार की रस रीत उसकी छूट जाती है। राम चरण संसार की, मूर्ख माने संग। सूरा सुमिरे राम को, सब सू रहे निसंग। महाराज में भजन के मामले के अंदर जो संसार के संग मानते हैं कि संसार वाले लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। देखो मैं अभी भजन करने बैठ गया तो घर का काम तो हुआ नहीं, दुकान का काम तो हुआ नहीं, अब घर वाले दुकान वाले मेरे को भला बुरा कहेंगे। तो महाराज फरमा रहे, रामचरण संसार की, मूर्ख माने संग। जो मूर्ख है वो ऐसी विचार करता है, ऐसा सोच करता है। सूरा सुमरे राम को, सबसे रहे निसंग। जो सूरवीर है वो तो राम राम के सुमरण में लग जाता है, किसी की परवाह नहीं करता। राम भजन को भूल के, चित लागे कहूँ आन। ताबिरिया को संत जन, जाने नरक समान। कुछ पल ऐसे आते जिसमें राम भजन जो है बनते बनते ही कुछ दूसरी बात याद आ जाती है, ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं।
कि कई बातें दूसरी याद आ जाती। तो उस समय उसको ऐसा लगता है कि ये तो नरक के समान कार्य हो रहा है, इतना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। वो समय एक दो पल ऐसे आ जाते हैं जिसमें राम भजन में भांगा पड़ जाता, बीच में कोई दूसरी चीज़ आ जाती, डिस्टर्बेंस आ जाता, तो उसे लगता है कि ये क्या हो गया। देहे रहे ब्रह्मा कल्प सावधानता माय, राम चरण या राम सो तु भी उरण नाय। महाराज फरमाए कि आप जो है ये देह भले ब्रह्मा के एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक कल्प कितना लंबा होता है, उतने समय तक भी जो है आप ये देह रख लो तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी से आप उरण नहीं हो सकते, राम जी का आप जो है बदला चुका नहीं सकते। ऐसे राम जी कृपालु है, दयालु हैं। राम भजन पर ताप सु गर्भ ने आवे संत, राम भजन बिन जीव सब पावे जून अनंत। राम भजन का प्रताप ऐसा है कि जो संत इसको धारण कर लेते हैं और भजन करते हैं वो वापस गर्भवास का दुख देखने के लिए नहीं आते हैं। और ऐसे भजन के बिना ये संसार के प्राणी सब अनेक जीवा जुड़ में आ रहे जा रहे। राम रटत रामे मिल्या राम चरण नर नार, राम भजन बिन गति नहीं तीनों लोक मंजार। महाराज में राम रटत राम में मिले, जो राम जी के नाम का रटना करता है, सुमरन करता है, वो राम जी में जाकर मिल जाता है। चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन राम भजन बिन गति नहीं है, राम भजन के बिना उसकी कोई गति नहीं है। तीनों लोक के अंदर उसे सदगति प्राप्त नहीं होती है राम भजन के बिना। राम चरण रटबो करे अनद शब्द अपार, उन्मुनि धुनि साध्या सदा तजिया विषय विकार। महाराज हमेशा उन्मुनि मुद्रा लगाकर वो अनहद शब्द का सुरता उसको ध्यान लगाती रहे। अनहद शब्द के अंदर राम नाम का सुमरन रसना से करती रहे, अनहद शब्द के अंदर सुरता लगाती रहे और उन्मुनि मुद्रा लगी रहे। उन्मुनि मुद्रा मतलब आंखें आदि खुली हुई आदि बंद, और संसार की चीज़ों की कोई चाहना नहीं, विषय विकार की कोई इच्छा नहीं, आदि खुली आदि बंद, बस मगन हो रहे, मस्त रह रहे, भजन ऊँग आ रही है शान, उन्मुनि मुद्रा। इस प्रकार से संसार से उदासीन हो जाते, संसार से तटस्थ हो जाते, संसार के विषय विकारों के प्रति उनकी आसक्ति मिट जाती, और उन्मुनि मुद्रा के अंदर राम जी का नाम का सुमरन चलता रहता, भीतर ही भीतर आनंद वो लेते रहते। राम चरण सब ही कथे आदि उरे का ज्ञान, अखिल ब्रह्म अनादि है तू धरता का ध्यान। वह संसार के अंदर सब ब्रह्म तक का ज्ञान करते हैं। राम चरण सभी कथे आदि उरे का ज्ञान, उसे उरे उरे का ज्ञान करते, यानी वो गुरुपदेश का ज्ञान कोई नहीं करते, सब जो है माया और ब्रह्म तक का ज्ञान करते हैं। संसार के अंदर 52 अक्षरों में कथने में जो आता है वो माया और ब्रह्म तक का ज्ञान है। तो वो अनादि परमात्मा से उरे उरे का ज्ञान है। इसीलिए अखिल ब्रह्म अनादि है, वो अनादि है अखिल ब्रह्म। तो तू धरता का ध्यान, इसलिए तू उसका ध्यान धर। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुनिहारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। अखिल ब्रह्म अनादि है, तू धरता का ध्यान, तू उसका ध्यान कर, चौथे ब्रह्म का ध्यान कर। आदि पुरुष का राम चरण जब तब होसी अंत, नाश नहीं अनादि का वेद कहे सब संत। ये बात सभी संत कहते कि आदि पुरुष तक पहुंच जाओगे, यानी जो है पारब्रह्म परमात्मा तक भी पहुंच जाओगे, तो वहाँ तक भी अंत होगा, वहाँ तक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है। लेकिन नाश नहीं अनादि का, जो अनादि है उसका नाश नहीं। जिसका आदि और अंत है उसका तो नाश होना है। आदि यानी आरंभ, शुरू। हाँ, तो आदि पुरुष का तो सबका नाश होना है, जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। लेकिन अनादि है, जिसका आदि नहीं है, जिसका जन्म की तिथि मिति नहीं है, उसका नाश नहीं होगा। नाश नहीं अनादि का वेद कहे सब संत, ये बात वेद भी कहते, सब संत भी कहते। राम चरणी नाम की सिपति करे सब कोई, जैसा कहे तैसा लहे वे जन बिरला जोई।
महाराज में कि इस नाम की सिद्धि तो सब करते हैं, नाम की महिमा तो सब करते हैं, लेकिन ये नाम जैसा है कह रहा है वैसा कोई ले, जैसा ये नाम है वैसा ले, वो बिरला है। ये जैसा है वैसा नहीं लेते सब लोग। इस नाम का बहुत भारी महत्व है, लेकिन इस महत्व को नहीं समझते, केवल जो है महिमा कर कर रुक जाते हैं, लेकिन ले नहीं पाते, इस नाम का सुमरन कर नहीं पाते। तुम्हारा समय कि ये नाम जो है जैसा वो महिमा कर रहा है उस नाम की, उसके हिसाब से खुद तो लेवे, वो बिरले ही लेते हैं सब नाम को, सुमरन बिरले करते हैं। जैसा कहे तैसा भजे सो जन उतरे पार, रामचरण कोरी सिपति लहे न ब्रह्म विचार। केवल नाम की महिमा गाले से पार नहीं उतर सकते। जैसा वो नाम है, जैसा वो महिमा कर रहा है, उस महिमा के अनुसार खुद भी लेवे। जो लेवेगा नाम सुमरन करेगा वो पार उतरेगा, जो सुमरन नहीं करेगा वो पार नहीं उतरेगा। सिपति करे कोई खांड की तो मुख मीठा नहीं होय, रामचरण मुख में धरे स्वाद लहेगा सोय। कोई सिपति कर रहा है खांड की, महिमा कर रहा है खांड की, देखो खांड जो है इतनी अच्छी होती है, उससे सारी मिठाइयाँ मीठी हो जाती है, वो सारा इस प्रकार से बहुत महिमा गा रहा है खांड की। लेकिन क्या महिमा गालने मात्र से उसका मुंह मीठा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। रामचरण मुख में धरे, वो खांड को मुख में धरेगा तब उसका मुंह मीठा होगा। इसी प्रकार से महाराज तुम्हें जो भजन करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा। सुमरन से सोधी भई भाष्यो सार सार, रामचरण एक राम बिन दूजा सबे विकार। जब हम राम नाम का सुमरन करने लगे तो हमें ऐसी समझ आ गई कि सार चीज क्या, असार चीज क्या है। सोझी हो गई, हमको समझ आ गई। अब ये चीज समझ आ गई कि रामचरण एक राम बिन दूजा सबे विकार। एक राम जी का नाम ही सार है, और एक राम जी के नाम के बिन अन्य जितनी भी चीजें करनी और क्रिया करने में आती है उनसे सबसे पाप और पुण्य बनते हैं, इसलिए वो विकार है। राम चरण छांडे नहीं सुमरन साची टेक, भजन बिना निर्भय नहीं कोई बाता करो अनेक। इसलिए महाराज तुम्हारे कि भजन जब तक नहीं करेगा तब तक निर्भय पद मिलने वाला नहीं है, भले अनेक बातें करो। इसीलिए महाराज हमारे सुमरन के टेक नहीं छोड़ना, भजन करने की टेक नहीं छोड़ना। गुण तत्व की चर्चा करे सुमरन लागे नाय, रामचरण शमशेर बिन शत्रु न मार्या जाए। मैं तलवार के बिना शत्रु कैसे मारोगे? आप जो है गुण और तत्व की चर्चा करते हो, लेकिन गुण और तत्व की केवल चर्चा कर लेने मात्र से काम बनने वाला नहीं है जब तक सुमरन नहीं करोगे। सुरति चहूटे नाम सू तो छूटे सकल विकार, रामचरण गुण तत्व का सहजे थके व्यवहार। महाराज हमारे कि जब सुरता अपने नाम से चैट जाए, यानी सूरत और शब्द का मेल हो जाए। चैटने का क्या मतलब? सुरता हटे नहीं, शब्द की धुनियात्मक शब्द की धुनी से हटे नहीं। सुरती चौटे नाम सू चैट जाए उसके, यानी ध्यान सुरती का, सुरती उसी में लगी रहे धुनियात्मक शब्द में। तो सुरती चहूटे नाम सू तो छूटे सकल विकार, तभी विकार छूटेंगे। क्योंकि ध्यान आपका नाम में नहीं होगा तो सब विकारों की तरफ ध्यान जाएगा, सुरता विकारों की तरफ भटकती फिरेगी। और यदि सुरता को आनंद नाम का आ रहा तो विकारों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं उसका। सुरति चहु तो नए क्रियमान कर्म नहीं बांधेगी। सुरति चहूटे नाम सू तो छूटे सकल विकार, रामचरण गुण तत्व का सहजा थके व्यवहार। महाराज तीनों गुणों का, रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का, और ये पांचों तत्वों का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, चित्त जल पावक गगन समीर की जो देह है, इसका देहाध्यास सहज में थक जाता। इनसे आसक्ति सुख प्राप्ति की इच्छा सहज में थक जाती। इनसे फिर ये सुख प्राप्ति की इच्छा मिट जाती। कब? जब सूरत और शब्द का मेल रहे, बिना शब्द के मेल के नहीं होता। सूरत शब्द का मेल में दर से सुख अपार, रामचरण बिछड़िया दुखी दसो दिशा की मार। सूरत शब्द का मेल में कितना महाराज ने स्पष्ट खोल के कहा
कि सूरत और शब्द का मेल होगा तभी जाके दर से सुख अपार, तब आपको घट के भीतर अपार सुख की प्राप्ति होगी, अपार आनंद की प्राप्ति होगी। और ये सुरता शब्द से बिछड़ जाए, सुरता जो है अन्यत्र भटकती फिरे शब्द को छोड़कर। राम चरण बिछट्या दुखी, दसों दिशा की मार, दसों दिशाओं से मार पड़ेगी फिर तो। सब तरफ से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब हावी हो जाएंगे। सातों सुर जो है अपने भोग मांगने लग जाएंगे। दसों दिशाओं से 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां ये सब अपना भोग मांगने लग जाएगी। राम चरण संसार सो काई करे बकवाद, राम नाम का ध्यान धर ले सुखमण का स्वाद। मैं संसार से नवरी बात क्यों करता है? रामचरण संसार सो काई करे बकवाद, क्यों बकवाद करता है, क्यों नवरी बात करता है? संसार से बात करने की क्या आवश्यकता? जितने काम की बात है उतनी कर लो, या जितना कोई पूछे उसका जवाब दे दो, ज़्यादा अपने आगे होके बोलने का नहीं। ये कह रहे ना महाराज। रामचरण या संसार सो काई करे बकवाद, राम नाम का ध्यान धर ले सुखमण का स्वाद। तू तो सुखमणा में से अमृत जर रहा उसका स्वाद ले। राम नाम की तरफ तेरा ध्यान लगा, सुरता की तरफ, सुरता तेरा शब्द में लगा, तो फिर जो है ये जो संसार के बकवाद करने में क्यों समय व्यर्थ कर गंवाता है? कुछ आनी नहीं जानी नहीं। सुमरण सा सुख छाड़ के मांडे जूठा जोड़, रामचरण वा जीव को नहीं ब्रह्म में ठोड़। ब्रह्म में ठोड़ नहीं मिलेगी ऐसे जीव को, परमात्मा में परम पद में स्थान नहीं मिलेगा। जो है ऐसे सुमरण का सुख, सुमरण का आनंद छोड़कर झूठी जोड़े चलाता है। झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे नर आय, बकवाद करे नर आय फिर सूता कर जाई, होई सपना में जीव पड़े दो जग के माई। ऐसा काम क्यों करता है? 4 पैर धंधो करे सांझ हताया जाए, ऐसा काम क्यों करता है? सुमरण सा सुख छांड के मांडे झूठा जोड़। ये झूठी जोड़ यानी नवरी बात है जिसमें कोई आनी नहीं जानी नहीं। रामचरण वा जीव को नहीं ब्रह्म में ठोड़, उसकी ब्रह्म में ठोड़ मिलने वाली नहीं है। रामचरण रसना सुफल जो निस दिन सुमरे राम, स्वाद बाद के बस भई सो मुख में चामनी काम। महाराज में मुख के अंदर ये चामड़ी है, ये जीबड़ी है, वो बेकार है। यदि वो स्वाद और बाद के बस में पड़ गई तो इससे स्वाद लेता है और फिर वाद विवाद करता है, इसी से जीभ चलाता है। तो महाराज हमारे ये चामड़ी ये रसना बेकार है, ये तो इनको ये दोनों ही काम में कर लेता है, तो इसके अलावा तीसरा उपयोग नहीं करता। रामचंद्र रसना सुफल जो निज दिन सुमरे नाम, इसको सफल करना है तो रात दिन इस रसना से राम नाम का सुमरण कर, तभी ये सफल होगी। राम राम रसना रटो तज फोकट बकवाद, राम चरण परिहर विषय मन का सकल स्वाद। माने मन के तेरे जितने भी स्वाद है, सब चीजों में तेरे को स्वाद आ रहे हैं, इन सब स्वादों को छोड़। राम राम रसना रटो तज फोकट बकवाद, ये फोकट की बकवाद को छोड़कर राम नाम रसना से रटो और इसका आनंद लो आप तो। विषय त्याग वैराग युक्त भक्ति राम भजलेत, लहे ज्ञान समता सकल है राम चरण त्यू हेत। क्या फरमा रहे महाराज? विषय त्याग वैराग युक्त, विषय का त्याग कर और वैराग से युक्त भक्ति राम बदले। राम जी की भक्ति कर, भजन कर, वैराग से युक्त भक्ति कर और सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर, और लह ज्ञान समता सकल, इस प्रकार से ज्ञान धारण करके संसार के प्रति समता रख, समदृष्टि रख, कोई इच्छा मत रख। ए राम तू रामचरण तू हेत, इस प्रकार से तेरा हेत इसी में है, तेरा भलाई इसी में है, इसके बिना तेरी भलाई नहीं है। ध्यावन को बैराग पंख भक्ति करे लवलीन, ज्ञान मिले हरि परस पर ए राम चरण हित कीन। रामचरण पर हमारे आपका हित करना है तो क्या करो? ध्यावन को बैराग पंथ, यदि आपको दौड़ लगानी है ऊपर की तरफ तो उसके लिए बैराग रूपी पंख चाहिए। बैराग क्या? सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग। वो सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग करोगे तब बैराग आएगा।
तो वो विराग रूपी पंख चाहिए, तो सुख में ही लगा रह जाएगा तो ऊपर कैसे उड़ पाएगा? सुख के भोगों में लगा है तो भजन का टाइम तो मिलेगा नहीं तेरे को। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे बरे का उधर, तो संज्ञा पे। तो ये उलझाने वाला कौन है? सुख प्राप्ति की इच्छा ही तो उलझाने वाली है। ये सुख प्राप्ति की इच्छा तेरी मिटेगी और ये विराग जागृत होगा। विराग यानी सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग। ये विराग रूपी पंख नहीं लगेगा जब तक तेरे, तब तक तू ऊपर की तरफ उड़ान नहीं भर सकता। ऊपर की तरफ उड़ान भरनी है तो ये शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों की इच्छा का त्याग तुझे करना पड़ेगा। राम चरण ध्यावन को बेराग पंथ। ऊपर उड़ने के लिए, दौड़ने के लिए बेराग रूपी पंख होना बहुत आवश्यक है, यानी सुख की इच्छा का त्याग होना आवश्यक है। भक्ति करे लवलीन, और फिर लवलीन होकर भक्ति करो, लिव लगाकर भक्ति करो। राम नाम का सुमरन लिव लगा के करो। किसके साथ? बैराग के साथ। बैराग के साथ भक्ति करो। ज्ञान मिले हरि परस्पर, और इस प्रकार से ज्ञान आपको प्राप्त होगा, तब जाके हरि से परस्पर हो पाओगे। आमने सामने की बैठक हरि से हो पाएगी। हरि से जब आप मिलन कर पाओगे, जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी तब तक ऊपर नहीं उठ सकते, उड़ नहीं सकते। वो इच्छा ही आपको नीचे फंसाए रखेगी, अटकाए रखेगी। ए राम चरण हित की, महाराज इस प्रकार से तेरा हित कर। राम बजे विषया तजे यही ब्रह्म ज्ञान, राम चरण सुमरण बिना दूजा सब गुदरान। महाराज में राम भजे विषया तजे, तो विषयों की आसक्ति को छोड़ और राम जी का भजन कर, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान इसे ही कहते हैं, और कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान यही है। राम जी को भजन करो, सुख प्राप्ति की इच्छा को त्याग करो। महाराज राम चरण सुमरण बिना दूजा सब गुदरान, मतलब सुमरण के बिना तो दूसरी सारी पेट भराई का कार्य। गुदरान यानी गुजारे का। हाँ, गुजारा भत्ता मिल जाएगा आपको इसमें, और क्या। दूसरी सब चीज़ों से पेट भराई का कार्य हो जाएगा, धंधे का कार्य हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें धंधे की। एक राम भजन आपके अपने लिए, आत्मा के लिए। सुमरे रमता राम को गुणेन्द्री मन जीत, रामचरण ये मोक्ष पंथ और सकल विपरीत। मोक्ष का पंथ की तरफ ले जाने वाला क्या चीज़ है? मोक्ष के मार्ग की तरफ बढ़ाने वाला, ऊपर उठाने वाली चीज़ क्या है? वो बता रहे कि सुमरे रमता राम, ये रमतीत राम को सुमरे और गुण इंद्रिय मन जीत, तीनों गुणों को जीत कर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को, और इन सब का राजा मन, इन सब की इच्छा को मार कर मन को मार मरेगा, सोई परम धाम में वासा हो। इस प्रकार से गुण इंद्रिय और मन को जीत कर रमतीत राम का सुमरण करे। रामचरण ये मोक्ष पंथ, मतलब यही मोक्ष का पंथ है, इसके अलावा और कोई मोक्ष का पंथ है नहीं। और सकल विपरीत, इसके अलावा तो दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो उल्टा फंसाने वाली है, उल्टा उलझाने वाली है। वो उल्टा आपको जो है संसार में उलझाएगी, वो सब पाप पुण्य में फंसाएगी। ये पाप पुण्य से न्यारा करने वाली है, बाकी सब पाप पुण्य के अंदर फंसाने वाली है। रंकार सो लग रही शिव की अखंड समाधि, रामचरण तू समझ के शिव को साई साधी। मतलब जो शिव जी भगवान भी निरंकार का ही नाम सुमरण कर रहे, जप कर रहे अखंडित रूप से। तो तू भी ऐसी बात समझ कि भी देख शिव जी किसका सुमरण कर रहे, तू भी उनका सुमरण कर। शिव के साई को साध। शिव का साई कौन है? वो सृष्टिकर्ता परमात्मा। शिव भी उसको साध रहा, तू भी उसको साध। शिव के साई को साध, साधना उसकी कर। शिव शिव मत कर, राम राम कर। निरंकार सो लग रही शिव की अखंड समाधि। वो निरंकार का जाप कर रहे, राम राम का जाप कर रहे, इसीलिए वो अखंडित समाधि में है शिव जी। तुम्हारा हमारे रामचरण तू समझ के शिव को साए साध। शिव के साई को तू भी साध। शिव कृपा कर गबरी को दिया नाम पिछनाए, रामचरण जो शिव बजे सोई निस दिन गाय। महाराज में शिव ने कृपा करके गौरी यानी पार्वती जी को ऐसा नाम की पहचान कराई, राम नाम की पहचान कराई। और रामचरण जो शिव बजे, जो शिव जी बज रहे हमेशा, सोई निस दिन गाय, उसको ही तू गा। रूप वर्ण सो रहित है धरे नहीं अस्तूल, रामचरण तो सुमरिए सकल सृष्टि को मूल।
वो सकल सृष्टि का मूल है, वो आदि है जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो सत्य है जिसके आधार से पूरी सृष्टि टिकी हुई है। वो रूप और वर्ण से रहित है, वो कभी योनि में आया नहीं, कभी शरीर धर के आया नहीं, उसने कभी शरीर धरा नहीं, स्थूल शरीर उसका कभी है हुआ नहीं, उसका कोई आकार नहीं। आकार ही कुसेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो ऐसे राम जी का सुमरण कर जो रूप और वर्ण से रहित है, रूप वर्ण सुरहित धरे नहीं अस्तूल, रामचरण तो सुमरिए सकल सृष्टि को मूल। सब देवा सिर देव है सृष्टि तणों करतार, रामचरण ताके परे सो ही देव हमारे देव वही है, आराध्य देव वही है, हमारे इष्ट देव वही है जो सब देवासिर देव है, सृष्टि तणों करतार, जिसने सृष्टि की रचना की है वही हमारे इष्ट देव है। रामचरण एक राम बिन दूजादि से धंध, नाम लिया मुक्ता हुए और सब ही बंद। मतलब एक नाम लेने से ही मुक्त हो सकते, नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं है। बाकी तो सब नाम के बिना अन्य जितने भी करनी और कर्म है वो सब बंधन का कारण है, वो छुटाने वाली नहीं है, वो तो बंधन में डालने वाली है। इसीलिए दूसरे हमको तो सब धंधे दिखते हैं, और ये राम जी का नाम जो है मोक्ष प्राप्ति का उपाय लगता है। राम भजन सुरुचि गणी बणी नया संसार, ऋणी धनी तब एक होए जनी न जन में द्वार। मतलब राम भजन सुरुचि गणी, जिसकी राम भजन में रुचि बहुत हो जाती है, अतिशय रुचि हो जाती है, भजन छूटता नहीं रसना से, बहुत मीठा लगता है, रस आता है, सुखमणा में से अमृत जड़ता है और ध्वनि सुनाई देती है। तुम्हारे से बनी ने या संसार, उसकी फिर संसार से नहीं बनती, उसकी संसार से बिगड़ जाती। क्या कह रहे, मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। इस प्रकार से वो संसार के काम का नहीं रहता, इसलिए फिर संसार वाले जो है उससे तो क्या हो गया, इसको पागल हो गया। राम भजन सुरुचि गणी बनी न या संसार, उसकी फिर संसार के साथ नहीं बनती, नहीं पड़ती, क्योंकि ऋणी धनी तब एक होए जनी न जन में द्वार। इस प्रकार से ऋणी और धनी एक हो जाता है। ऋणी तो कौन, ये जीव ऋणी है। किसका ऋणी है? धनी का। धनी ने इसको पूंजी देकर भेजा और ये ऋणी है, यानी ऋणी है। ऋणी धनी तब एक, फिर तो एक हो गया ना, वो देने वाला उसका मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, देने वाले का और लेने वाले का मर्जर हो गया। अब फिर क्या उधार ऋण, क्या कुछ बाकी नहीं रहे, सब खत्म हो गया। ऋणी धनी तब एक होए, फिर जनी न जन में द्वार, वो फिर वो जननी के द्वार से जन्म पाकर, उसकी कोख से जन्म पाकर नहीं आता, गर्भ में नहीं आता। जनी न जन में द्वार, जब तक लेना देना बाकी रहता तब तक वो जन्मता रहता, जननी के द्वार से, कोख से आता रहता है, गर्भ में आता रहता है। इस प्रकार से महाराज ने सुमरण का अंग के अंदर ये सारी बातें अपने को समझाई है। अब आगे शिव धर्मी का अंग आ रहा है। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव सुमरे ताको बजे सो शिव धर्मी होय। शिव धर्मी कौन है? शिव धर्मी कौन है? रामचरण शिव धर्म को जाने नाही को। जो शिव जी का धर्म है उसको कोई जानते नहीं है। मत के शिव जी का धर्म क्या है? शिव सुमरे ताकू बजे, जिसको शिव जी सुमर रहे हैं उसको बजे वो शिव धर्मी, सो शिव धर्मी होय। राम राम शंकर भजे एक अखंडित दार, रामचरण सोई किया गौरी सो उपकार। भगवान शंकर जो है राम राम का सुमरन अखंडित धारा प्रवाह भजन कर रहे हैं, और रामचरण सोई किया गौरी सो उपकार। पार्वती के ऊपर भी भगवान शंकर ने ऐसा उपकार किया, ऐसा ही नाम का भेद उनको प्रदान किया, राम राम भजने का भेद दिया। गौरी को परमोदता इंड लियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भयो यो शिव धर्म विशेष। महाराज फरमाने की गौरी को प्रमोदते प्रमोदते इंड लियो उपदेश। इंड कौन था? वही सुआ, हाँ पक्षी, तोते ने जो है हुंकारा बज दिया, गौरी को आ गई नींद, और हुंकारा जो है भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, तो वो तोते ने
हुकारा भर दिया तो भगवान शंकर को पता चला कि ये किसने हुकारा भरा, आवाज़ तो अलग है। तो वो जड़ पट पलट चेतन भयो यो शिव धर्म विशेष। तो शिव जी का जो है उपदेश उस तोते ने ले लिया। फिर वो जो है शिव जी उसके पीछे पीछे भागे और फिर वो ऋषि की पत्नी के मुख में चला गया और फिर 12 बरस तक गर्भ में अंदर ही उपासना करता रहा शिव जी से उपदेश पाकर। जो शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दे रहे थे राम भजन का, वही राम भजन सुखदेव मुनि ने 12 बरस तक गर्भ में किया। रामचरण शिव धर्म को सुख पहुँ तो पार, या बिना आन उपास में उलझ पुलझ संसार। इसके बिना आन उपास में ये सारा संसार उलझ पुलझ में पड़ रहा है। अब महाराज फरमा रहे हैं सोरठा के अंदर, सभी को तत् नाम है जब तप तीरथ धार, रामचरण अब पुनि कहूँ जोग जिग आचार। सभी को तत् नाम है, मतलब सबका सार जो है नाम। ये नाम के अंदर सब चीज़ आ जाती है, फिर अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जब तप तीरथ धार, ये सब जो है तीरथ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, सभी के अंदर ये सब चीज़ें पूरी हो जाती है तत्व नाम का कोई भजन कर ले तो। राम चरण पुनि कहूँ जोग जिग आचार, जोग भी सज जाता है, यज्ञ भी सज जाता है, आचार विचार भी सज जाते हैं, जब भी तज जाता है तब भी सज जाता है, तीर्थ भी सज जाते हैं, सब प्रकार के कार्य एक राम नाम में सज जाते हैं। जहाँ सत्य शब्द हृदय धरिया, राम चरण भय पार, भजन छाड़ भरमत फिरिया, बूढ़ा सब संसार। जिसने सत्य शब्द को हृदय में धारा, सतनाम को, निज नाम को, कुदरत कला को, नेंचर को हृदय में धारा, रामचरण भय पार, वो तो भवसागर से पार हो गए। और ऐसे सतनाम, निज नाम, कुदरत कला, नेंचर के भजन की रीति को घट में अनुभव नहीं किया। भजन छाड़ बरमत फिरिया, बरम के अंदर इधर उधर बहुत फिरे, 68 में 68 को काई को फिरिए, सूरत समेत नाम में दरिए। महाराज तो ऐसा कहते, लेकिन वो माने नहीं इस बात को, वो भरम के अंदर इधर उधर फिरते रहे तो बूढ़ा सब संसार, पूरा संसार डूब रहा है भवसागर में। एक दो की बात क्या करूं, पूरे संसार की कह रहा हूं मैं। ऐसो समरत राम है कर्म कीट जड़ जाए, समय पाए कड़े संत मिले, रटो ऋण दिन ध्याय। माथवर में ऐसा समर्थ राम है, ये राम जी का नाम बड़ा समर्थ है। इस नाम की समर्थता ही कम मत समझो, इससे नाम में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि कर्म कीट जड़ जाए। ये कर्म के कीट है, ये कर्म का कीचड़ है जो इस आत्मा के ऊपर लग रहा है। ये कीचड़ नाम के प्रभाव से ही जलेगा, इसके बिना जलने वाला नहीं न है। तो समय पाए कली संत मिले, इस कली काल में कोई एक विशेष पल आता है, विशेष समय आता है, आपके ऊपर परमात्मा कृपा करते, तब ऐसे केवली भगवंत मिलते हैं, ऐसे संतों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ तो समय आपको ऐसा अवसर, सुअवसर मिला भाग्योदय का, तो इसे ऋण दिन ध्याय, रात दिन इसका ध्यान करते रहो, इसे छोड़ना नहीं। महाराज फरमा रहे ऋण दिन ध्याय, भक्त बिछल बिड़द है जाको, तो मिले रमापति आए, कारण ना रखी जगत को, धारण सुदासाय। महाराज फरमा रहे हैं कि भगत बिचल बिड़द जाको, उनका बिड़द देखो कैसा है, भक्तों के ऊपर कृपा करने का बिड़द है, भक्तों के ऊपर बिछलता करने का, रक्षा करने का बिड़द है। तो मिले रमापति आए, इस प्रकार से भगवान शंकर उपदेश देने वाले मिलते हैं, रमापति विष्णु। तो मिले रमापति आए, भक्त बिचल बिड़दे जाको, तो मिले रमापति आए, कारण ना रखी जगत को, धारण सुधा साय। तो फिर जगत का कारण मत रखो कि जगत वाले क्या कहेंगे, ऐसा भगवान स्वयं उपदेश दे रहे। और धारण सुधा साय, उसको सीधा सीधा आप धारण कर लो, सीधा सीधा धारण करके भजन में लग जाओ। इस प्रकार से महाराज ने सुमरण का अंग सारा वर्णन करके बताया। और अब आगे विनती का अंग आ रहा है। विनती के अंदर महाराज विनती कर रहे हैं साधकों से, संतों से, भक्तजनों से। रमती राम गुरुदेव जी पुण्यतियों काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। रामचरण की बीनती सुनो एक अरदास, सरना की प्रतिपाल करे, काटो जम की फांस।
आप हमारी एक अरदास सुनो। हे परमात्मा, हे राम जी, आप जो है हम आपके शरणागत हैं और शरणा की प्रतिपाल कर, जो भी आपके शरण में आया है उनका आप प्रतिपाल करो और काटो जम की फांसी। जम की फांसी में पड़े हुए हैं, ये आप काटो। राम चरण अवगुण भरिया तुम बहु गुणा की खान, अवगुण सब ही बगसियो राम तुम्हारो जान। हे राम जी, हे महाराज, हम तो जो है हमारे अंदर बहुत अवगुण भरे हुए हैं। आप हमारे अवगुणों की तरफ चित्त धरोगे तो हमारी मुक्ति 3 काल में भी नहीं होनी है। और लेकिन आप तो बहुत गुणों की खान हैं, आप गुणों की तरफ ही देखते हैं। आप हमारे अवगुण चित्त न धरो। अवगुण सभी भगत, जो हमारे जितने भी अवगुण हैं, हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, हमारे जितनी भी कमियां हैं, उन सबको आप माफ़ करना। बगसने का मतलब क्या? माफ़ करना, क्षमा करना। राम तुम्हारो जान, मुझे आपका ही समझकर माफ़ कर देना। मैं आपका ही हूँ और कोई पराया नहीं हूँ मैं। ऐसी विनती महाराज कर रहे परमात्मा से। जे तुम अवगुण चित्त धरो तो मेरा जीवन नाय। यदि आप मेरे अवगुणों को देखने लग जाओ तो मुझे जीने का भी अधिकार नहीं है। राम चरण की सुरती को राखो चरना माय। महाराज फरमाने की, हे परमात्मा राम जी, आप मेरे ध्यान को, आप मेरी सुरती को आपके चरणों में लगाए रखो। आप कृपा करोगे तब ये सुरता आपके अंदर लगेगी। आपकी कृपा के बिना ये सुरता भी आपके अंदर लगने वाली नहीं है। ऐसे विनती कर रहे हैं शरणागति के भाव से, दास भाव से। रामचरण की बीनती या सुन जो दीन दयाल। आप दीनों पे दया करने वाले हो, दीन दयाल हो आप। हम दीनहीन हैं और आप दीनों पर दया करने वाले हो, इसलिए आप हमारी विनती को सुनना। अविगत गति माता रहे कदे न जंपे काल। हम आपके अविगत की गति के अंदर माता रहे, यानी मस्त रहे। अविगत की गति के अंदर आपको ही प्राप्त करने में हम लगे रहे, तो फिर हमें कदे न जंपे काल, फिर हमें काल कभी मार नहीं सके। जे तुम त्यारो भगत को तो मेरी जीवन नाय। राम उधारो पतित को तो हम खुशी रहे मन माय। क्या कह रहे महाराज, यदि आप केवल भक्तों का ही उद्धार करते हो तो फिर हमारा नंबर नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे, क्योंकि हम तो भक्त है नहीं। जे तुम त्यारो भगत को तो मेरी जीवन नाय, हमारा नंबर नहीं आना उसमें तो, क्योंकि हम तो भक्त है नहीं। हमारे अंदर तो अनेक प्रकार की कमियां हैं, हम तो अवगुणों की खान है। हमारे में भक्ति का लवलेश नहीं है, थोड़ा सा भी प्रवेश नहीं है भक्ति का। यदि आप केवल भक्तों को तारोगे तो हमारा नंबर आना ही नहीं उसमें। जे तुम त्यारो भगत को तो मेरी जीवन नाय। राम उधारो पतित को तो हम खुशी रहे मन माय। ये राम जी, आप तो हमारे जैसे पतितों का उद्धार करो, हमारे जैसे पापियों का उद्धार करो। राम उद्धारो पतित को, तब हमारा नंबर आएगा। हमारे जैसे पापियों का उद्धार करोगे तब हमारा नंबर आएगा। हमारे समान कोई पापी नहीं है। तो कोई कन्फेशन है, ऐसा कन्फेशन कर रहे राम जी के सामने, तो हम खुशी रहे मन माए, तो हमारे मन में थोड़ी सी खुशी होगी। पतित निवा जन राम जी मैं जान्या उर्माए। राम चरण पतिता पतित पाछा फेरिया नाय। हमने आपका ऐसा बिड़त सुना है, हमने आपका ऐसा बिड़त जाना है कि आप पतितों को निवासते हो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया इस विध मोहि उतारो। आप पापी से पापी को भी पार उतारते हो, ऐसा हमने बिड़त आपका सुना है। जो आपकी शरण में आ जाता तो हम भी आपकी शरण में आए। पतित निवारण राम जी मैं जान्या उर्माय। ऐसा मैंने हृदय में जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। रामचरण पतिता पतित पाछा फेरिया ना। जो पतित से भी पतित है, अधम से अब भी अधम है, नीच से भी नीच है, गिरे हुए सो भी गिरे हुए, उनको भी आपने रिटर्न नहीं लौटाया। जो आपकी शरण में आ गया उनका सबका आपने उद्धार किया ही किया, भला किया ही किया, उपकार किया ही किया है। मैं अपराधी जीव की पीव करो प्रतिपाल। रामचरण संतोष दे कांगा किया निहाल। मैं अपराधी जीव हूँ, कन्फेशन कर रहा हूँ। मैंने बहुत अपराध किए, मैंने बहुत पाप किए, न जाने कितने अनंत जन्मों के पाप हैं, आज के नहीं हैं। मैं अपराधी जीव की पीव करो प्रतिपाल। हे पति स्वरूप परमात्मा, आप हमारे प्रतिपाल करो, आप हमारी रक्षा करो।
राम चरण संतोष दे, कांगा किया निहाल। आप हमें ऐसा संतोष धन प्रदान करो कि जो हम तो कांगे हैं, टटपुंजे हैं, इसको आप निहाल करो, धनवान बना दो। अपराधी साधी नहीं, हरि हरिजन सुप्रीत, अधम उदाहरण राम जी, तजी न अपनी रीत। अपराधी साधी नहीं, हरि हरिजन सुप्रीत। हमने कभी जो है हरिजन से प्रीत नहीं की, न हमने कभी हरि से प्रीत की। हम तो केवल अपराधों के अंदर ही लगे रहे। अनंत जन्मों से ऐसे अपराध, ऐसे खून, ऐसे पाप हम करते आए हैं। कभी हमने हरि से प्रीत नहीं की, कभी हमने हरिजन से प्रीत नहीं की। तो आप तो अधम उदाहरण है राम जी, तजी न अपनी रीत। लेकिन आप तो अधमों का उद्धार करने वाले हो राम जी। आप अपनी रीत को नहीं छोड़ने वाले। आप अपनी रीत के ऊपर रहते हुए हमारा भी उद्धार करो। मैं निर्बल बुद्ध बल नाही, कामी कुटिल निकाम, शरणे ले निर्भाव जो, रामचरण हो राम। महाराज मैं निर्बल हूँ, मैं बुद्धि बल नहीं है मेरे अंदर, कुछ भी समझ नहीं है। मैं कामी हूँ, मैं कुटिल हूँ, निकाम हूँ, बेकाम हूँ, किसी काम का नहीं हूँ मैं। लेकिन जैसा भी हूँ वैसा मैं आपका हूँ। शरणे ले निर्भा जो, मैं जैसा भी हूँ उसे आप निर्भा लेना, आप निभा लेना मुझे जैसा भी हूँ। मैं खराब से खराब हूँ, पापी से पापी हूँ, अधम से अधम हूँ, नीच से नीच हूँ, कामी से कामी हूँ, कुटिल से कुटिल हूँ, निकाम से निकाम हूँ, एकदम बेकाम हूँ। फिर भी मैं आपके शरण में हूँ, आप निभा लेना मुझे जैसा भी हूँ। रामचरण को राम, इस प्रकार से कन्फ्यूजन कर रहे। आप करता राम जी, कुलक्षण कितिक बात, बड़े बड़े अगवंत को तुम राखी दो जग जात। हे राम जी, आप तो सब कुछ करने कराने वाले हो, आप सब में समर्थ हो। हमारे कुलक्षणों की आपके लिए कितनी बात है। आपके तो थोड़ा सा एक चुटकी का काम है, इतना सा काम है हमारे कुलक्षणों को ठीक करने का। तो बड़े बड़े अगवंत को तुम राख्यो दो जग जात। बड़े बड़े अगवंत थे, बड़े बड़े पाप करने वाले थे, बड़े बड़े पापी थे, उनको भी आपने नरक में जाने से बचा लिया। वो आपकी शरण में आ गए तो आपने उनको भी बचा लिया। मैं कृत गणी कृत बीसरियो, गुण तजिया गुण लीन, भूलियो राम दियाल को दुनिया आगे दीन। मैं कृत गणी हूँ, मैं आपके जो आपने मेरे पर कृपा की है उसका मैंने आपका उपकार नहीं चुकाया। मैं कृत गणी कृत बीसरियो, आपने मेरे ऊपर उपकार किया उसको सब मैं बिसर गया, भूल गया। और गुण तजिया अवगुण लीन, और मैं जो है अच्छे गुणों के अंदर रत नहीं रहा और सब अवगुणी अवगुण मेरे अंदर आ गए। भूलियो राम दयाल को, ये राम जी आप दया करने वाले, कृपा करने वाले, और मैं आपको भूल गया। और दुनिया आगे दीन, और दुनिया के आगे मैं हाथ पसारे फिर रहा हूँ। दुनिया के सुख के लिए मैं सारे उपाय कर रहा हूँ। दुनिया के आगे दीन बन रहा हूँ, मैं दुनिया से मांगता फिर रहा हूँ। मैं दुनिया के शरण में चला गया आपको छोड़कर। भोड़प मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आन की लार। गुनेगार बहु जन्म को खूनी बंदीवान, बंदे पर बंदे ऊपर मेहर कर काटो बंद दीवान। गुनेगार बहुजन को, आज एक जन्म का गुनेगार नहीं हूँ, अनंत जन्म हो गए गुने करते करते। खूनी बंदीवान, मैं तो आपका खूनी हूँ, अपराधी हूँ और बंदीवान हूँ। बंदे ऊपर मेहर कर, इस बंदे के ऊपर आप मेहर करो, कृपा करो। काटो बंद दीवान, आप मेरे सारे बंधनों को, सारे पाप को, सबको आप ही काटो। हम सुबणी न बंदगी बंध्याई संसार, रामचरण को राम जी बूढ़त लियो उबार। हमसे कोई बंदगी कभी बनी नहीं आपकी, हमसे आपके नाम का सुमरण कभी हुआ नहीं, हमने कभी आपको पुकारा नहीं, कभी याद किया नहीं। बस केवल हम तो इस संसार से ही बंधे रहे। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे बरे क्यों दर पशु संज्ञा या पाए। इसीलिए हे राम जी, रामचरण को राम जी बूढ़त लियो उबार। इस रामचरण को हे राम जी आप डूबते से उबार लो, बचा लो। अदल किया उबरू नहीं मुझ में गुना पार, रामचरण के राम जी तुम चूक निवारण हार।
मैं यदि अदला बदली करूं, स्वैपिंग करूं, मैं अपने कर्मों का सब भुगतान चुकाना चाहूं तो मैं कभी उबर नहीं सकता। अदल किया उबरू नहीं, मुझ में गुनाह अपार, इतने अपार गुनाह है कि मैं उनको चुकाने बैठ जाऊं तो कभी मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता, चुका ही नहीं सकते। रामचरण के राम जी तुम चूक निवारण हार, आप मेरी भूल को सुधारने वाले हो, आप मेरे सारे कर्मों को मिटा देने वाले हो, आप में वो सामर्थ्य है। मैं इनको बदला चुकाने बैठूंगा तो कभी चुके ही नहीं पाएंगे। तुम तो राम दयाल हो, मैं अनाथ निर्धार, रामचरण के राम जी बेग लगाओ लार। आप तो राम जी दयाल हो, कृपा के सागर हो, करुणा के सागर हो, और मैं अनाथ हूँ, निर्धार हूँ, मेरे ऊपर मेरे किसी का आसरा नहीं, किसी का सहारा नहीं है राम जी आपके बिना। रामचरण के राम जी बेग लगाओ लार, आप हमें बेगा बेग आपकी लार लगा दो, आपके साथ कर लो। रामचरण के राम जी मेरा गुनाह विसार, महाराज फरमाने कि राम जी आप मेरे गुनाह को विसारो, मेरे गुनाह को माफ़ करो, हाँ बख्शिश करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पिता परिहरे पूत को तो जीवे कुण आधार, इस प्रकार से पिता जो है पुत्र को छोड़ दे तो पुत्र कैसे जीवे। पुत्र जो है पिता जो है पुत्र के सारे गुनाह को माफ़ करके उसका जो है भरण पोषण करता है। पुत्र कई बार गुनाह करता है फिर भी पिता उसे माफ़ कर देता है। यदि पिता उसे माफ़ नहीं करे, छोड़ दे, तो पुत्र भला कैसे जी सकता, नहीं जी सकता। इसी प्रकार से आप हमारे पिता हैं और हम आपके पुत्र हैं, तो आप हमारे सारे गुनाह को माफ़ करते हुए हमको आपके लार करो। जगत अंधेरो बाग है, विविध फूल फल रंग, रामचरण मन भौरा होए, जहाँ किया पर संग। मतलब ये संसार तो जो अंधेरा बाग है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल फल रंग लगे हुए हैं इस संसार के अंदर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के। तो रामचरण मन भौरा, ये मन भौरा होकर अलग अलग सुखों का शब्द रूप रस गंध स्पर्श का बार बार प्रसंग करता रहता है, बार बार संग करता रहता है। मोह विदिक जाली जगत में मृग पड़ियो तामाय, फंद काटन को राम जी तुम मिन दूजा नाय। ये मोह विदक जाली जगत, ये जगत बहुत जाली है, ये मोह विदक है, ये मोह बांधने वाला है, ये मोह शिकारी है। और मैं मृग पड़ियो तामाय, ये मृग जो है इस बदिक की जाली के अंदर, मोह की जाली इसने डाल रखी है बदिक ने, इस मोह की जाली के अंदर ये मृग जो है पड़ गया, इसके अंदर फंस गया। तो फंद काटन को राम जी, राम जी आप ही फंद को काट सकते हो, तुम बिन दूजा नाय, आपके बिना और कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है, इस मोह पास से छुटाने वाला और कोई है नहीं। इति बिनती का अंग संपूर्ण। इस प्रकार से बिनती महाराज परमात्मा से कर रहे, शरणागति के भाव से, एकदम निर्बल होकर, बुद्धिहीन होकर, हाँ अपने सारे कन्फेशन करते हुए, अपने सारे पाप गिनाते हुए कि भाई मैं कामी हूँ, कुटिल हूँ, सब कुछ अवगुण मेरे अंदर है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कन्फेशन कौन करता है। सब अपने आप को सुपर बताते हैं, सब अपने आप को हीरो बताते हैं, सब अपने आप को अच्छा बताते हैं, लेकिन महाराज अपने जितने भी अवगुण हैं उन सबको खोल खोल कर बखान कर रहे कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अब आप कृपा करो, मैं जैसा भी हूँ आप मेरे को निभा लेना, निभा के आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना, आप हमको हमेशा आपके साथ रखना, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।